बाइबल के अनुसार ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र था, लेकिन उसकी मृत्यु बेहद दर्दनाक तरीके से हुई। उस समय के यहूदी कट्टरपंथी और धर्म गुरुओं ने ईसा मसीह का विरोध किया और सत्ता के जरिए उनकी हत्या करवा दी। उस समय रोमन गवर्नर पिलातुस था। उसी ने यीशु को क्रॉस पर लटकाकर मारने की आज्ञा दी। ईसा मसीह पर आरोप था कि वह खुद को यहूदियों का राजा और ईश्वर का पुत्र कहता था। यहूदियों ने इसकी शिकायत गवर्नर से की और गवर्नर ने उसे सलीब पर लटकाकर मौत की सजा दी। सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समुल्लास में ईसा मसीह की मृत्यु का वर्णन और उसकी समीक्षा महर्षि दयानंद सरस्वती इस प्रकार करते हैं। मत्ती रचित इंजील आयत 14 और 15। तब 12 शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती नामक एक शिष्य प्रधान याजकों के पास गया और कहा, मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊं तो आप लोग मुझे क्या देंगे? उन्होंने उसे 30 रुपये देने को ठहराया। यहूदी के प्रिय 12 शिष्यों में से एक यह शिष्य था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। उसने वहां के शासकों से जाकर कहा कि मैं यीशु को पकड़वा देता हूं, क्योंकि रोमन सैनिक यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। इसकी समीक्षा करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, अब देखिए, ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहाँ खुल गई, क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसके साक्षात संग से पवित्र आत्मा न हुआ, तो औरों को वह मेरे पीछे पवित्र आत्मा क्या कर सकेगा? और उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाए जाते हैं, क्योंकि जिसने साक्षात संबंध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया, वह मरे पीछे किसका कल्याण क्या कर सकेगा? मत्ती रचित इंजील आयतें 47 से लेकर 50 तक और 61 से लेकर 74 तक। वह बोलता ही था कि देखो, यहूदा जो बाहर शिष्यों में से एक था आ पहुंचा, और लोगों के प्रधान याजकों यानी शासकों और प्राचीनों की ओर से बहुत से लोग खड्ग और लाठियां लिए उसके संग थे। यीशु के पकड़ने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं उसको पकड़ लेना, और वह तुरंत यीशु के पास आकर बोला, हे गुरु प्रणाम, और उसको चूमा। तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ लिया और सारे शिष्य उसे छोड़कर भागे। अंत में 2 झूठे साक्षी आके बोले, इसने कहा कि मैं ईश्वर का मंदिर ढहा सकता हूं और 3 दिन में फिर बना सकता हूं। तब महायाजक यानी कि शासक ने खड़े होकर कहा कि तू कुछ उत्तर नहीं देता है, ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। इस पर महायाजक ने उससे कहा कि मैं तुझे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूं, हमसे कह, तू ईश्वर का पुत्र ख्रिस्ट है कि नहीं? यीशु उससे बोला, तू कह तो चुका। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा, यह ईश्वर की निंदा कर चुका है, अब हमें साक्षियों का और क्या प्रयोजन? देखा तुमने, अभी उसके मुख से ईश्वर की निंदा सुनी है, तुम क्या विचार करते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, वह वध के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। औरों ने थप्पड़े मार के कहा, हे ख्रिस्ट, हमसे भविष्यवाणी बोल, किसने तुझे मारा? पितर बाहर अंगने में बैठा था और एक दासी उसके पास आके बोली, तू भी यीशु गालीली के संग था। उन सबों के सामने मुकर के कहा, मैं नहीं जानता, तू क्या कहती है? जब वह बाहर ड्योढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहां थे उनसे भी कहा कि यह भी यीशु नासरी के संग था। उसने क्रिया खा के फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ। तब वह धिक्कार देने और क्रिया खोने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ। समीक्षा। अब देख लीजिए, जिसका इतना भी सामर्थ्य व प्रताप नहीं था कि अपने चेले का भी दृढ़ विश्वास करा सके, और वे चेले चाहे प्राण भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरु को लोभ से न पकड़वाते, न मुकरते, न मिथ्या भाषण करते, न झूठी क्रिया खाते। और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तोरोत में लिखा है कि वह लूत के घर पाहुनों को बहुत से मारने चढ़ाए थे। वहाँ ईश्वर के 2 दूत थे, उन्होंने उसी को अंधा कर दिया। यद्यपि यह बात भी असंभव है, तथापि ईसा में तो इतना सामर्थ्य न था, और आजकल कितना हंगामा उसके नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रखा है। ऐसी दुर्दशा से मरने से आप स्वयं जूझकर या समाधि चढ़ाकर
या किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था, परंतु वह बुद्धि बिना विद्या के कहाँ से आती है। यह ईसा यह भी कहता था कि इंजील मत्ती पर्व 26 आयत 53, मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूँ और वह मेरे पास स्वर्गदूतों की 12 सेनाओं से अधिक पहुँचा न देगा। समीक्षक: धमकाता जाता, अपनी और अपने पिता की बड़ाई भी करता जाता, पर कुछ भी नहीं कर सका। देखो, आश्चर्य की बात है, जब महायाजक ने यानी शासक ने पूछा कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं, इसका उत्तर दे, तो ईसा चुप रहा। यह भी ईसा ने अच्छा न किया, क्योंकि जो सच था वह वहाँ अवश्य कह देता तो और भी अच्छा होता। ऐसी बहुत सी अपने घमंड की बातें करनी उचित न थी, और जिन्होंने ईसा पर झूठा दोष लगाकर मारा उनको भी उचित न था, क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उसके विषय में उन्होंने किया। परंतु वे भी तो जंगली थे, न्याय की बातों को क्या समझते। यदि ईसा झूठ मूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उसके साथ ऐसी बुराई न करते तो दोनों के लिए उत्तम काम था। परंतु इतनी विद्या, धर्मात्मकता और न्यायशीलता कहाँ से लाते। मत्ती रचित इंजील आयत 11 से लेकर 50 तक, इसमें ईसा मसीह की मृत्यु का जीता जागता वर्णन है। यीशु अध्यक्ष के आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा कि आप ही तो कहते हैं। जब प्रधान याजक और प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब पिलात ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये लोग तेरे विरुद्ध कितने साक्षी देते हैं? परंतु उसने एक भी बात का उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि अध्यक्ष ने भी बहुत अचंभा किया। पिलात ने उनसे कहा, तो मैं यीशु से जो क्रिस्ट कहलाता है क्या करूं? सभी ने लोगों ने कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और यीशु को कोड़े मार के क्रूस पर चढ़ाया जाने को सौंप दिया। तब अध्यक्ष के सैनिकों ने यीशु को भवन में ले जाकर सारी पलटन उसके पास इकट्ठी की, और उन्होंने उसका वस्त्र उतार के उसे लाल बाना पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ के उसके सिर पर रखा, और उसके दाहिने हाथ में नरकट दिया, और उसके आगे घुटने टेक कर यह कह के उससे ठट्ठा किया कि हे यहूदियों के राजा प्रणाम। और उन्होंने उस पर थूका और उस नरकट को ले उसके सिर पर मारा। जब वे उससे ठट्ठा कर चुके तब उससे वह बागा उतार के उसी का वस्त्र पहना के उसे क्रूज पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब वे एक स्थान पर जो गलगथा था अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुँचे, तब उन्होंने सिरके में पित्त मिलाकर उसे पीने को दिया, परंतु उसने चीख के पीना न चाहा। तब उन्होंने उसको क्रूज पर चढ़ाया और उन्होंने उसका दोष पत्र उसके सिर पर लगाया। तब 2 डाकू, एक दाहिनी और एक दूसरा बाईं ओर, उसके संग क्रूसों पर चढ़ाए गए। जो लोग उधर से आते जाते उन्होंने अपने सिर हिला के और यह कह के उसकी निंदा की, हे मंदिर के ढहाने वाले, अपने आप को बचा। जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इस रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनों के संगियों ने ठट्ठा कर कहा, उसने औरों को बचाया है, अपने आप को बचा नहीं सकता है। जो वह इज़राइल का राजा है तो क्रूस पर से अब उतर आए और हम उसका विश्वास करेंगे। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। यदि ईश्वर उसे चाहता है तो उसको बचाए, क्योंकि उसने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू उसके संग चढ़ाए गए उन्होंने भी इस रीति से उसकी निंदा की। 2 पहर से तीसरे पहर तक देश में अंधकार हो गया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से यानी चिल्ला के पुकार के कहा, एली एली लामा सबकतनी, अर्थात हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्यागा है। जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह एलियाह को बुलाता है। उसमें से एक ने तुरंत दौड़ के स्पंज लेके सिरकों में भिगोया और नल पर रख के उसे पीने को दिया। तब यीशु ने बड़ी जोर जोर से चिल्लाकर पुकार करके प्राण त्यागे। समीक्षक: सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया, परंतु यीशु का भी दोष है, क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र है न वह किसी का बाप है। क्योंकि वह किसी का बाप होवे तो किसी का ससुर, साला, संबंधी आदि भी होगा। और जब अध्यक्ष ने पूछा तब जैसा सच था वैसा उत्तर देना था। और यह ठीक है
कि जो आश्चर्य के कार्य पहले उन्होंने किया था अगर सच्चे होते तो अब भी क्रॉस पर से उतरकर सबको अपना शिष्य बना लेता, और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उसको बचा लेता। जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिरक में पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता, वह पहले से ही जानता होता। और जो वह करामाती होता तो पुकार पुकार के चिल्लाकर प्राण क्यों त्यागता। इससे जानना चाहिए कि चाहे कोई कितनी भी चतुराई करे, परंतु अंत में सच सच और झूठ झूठ हो जाता है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु इस समय के जंगली मनुष्यों में से कुछ अच्छा था। न वह करामाती था, न वह ईश्वर का पुत्र, और न ही विद्वान था, क्योंकि जो ऐसा होता तो वह ऐसा दुख क्यों भोगता। स्पष्ट है कि ईश्वर का यदि कोई पुत्र होता तो उसका ससुर साला संबंधी रिश्तेदार आदि भी होते, जो कि ऐसा होना असंभव है। और यदि ईसा मसीह के चमत्कार थोड़े भी सच्चे होते तो वह इतनी दर्दनाक मौत न मरता। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।